Hello, how are you? Welcome to today's session. I am Alpa Parmar from Tathastu. Today's our topic is type of chemical reaction. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा आज का टॉपिक है। 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो हमारे आसपास होते हैं, हमारे सराउंडिंग होती है, वो 3 टाइप की है। केमिकल रिएक्शन में ऑलमोस्ट क्या होता है, हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है या तो न्यू बॉन्ड बनता है, दो ही होता है। कोई भी रिएक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो चेंज नहीं होता। मतलब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन नहीं बन पाएगा। बट रिएक्शन में एटम जो होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, एलिमेंट वही रहता है। बट जो चेंज होता है वो क्या होता है, तो रिएक्शन में जो बॉन्ड बना होता है वो बॉन्ड है टूटता है, एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटता है और न्यू बॉन्ड है वो बनता है ताकि नया प्रोडक्ट बनता है। तो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब सब इकट्ठा करना, कंबाइंड करना, जोड़ना, एक दूसरे के साथ जोड़ना। जैसे मैं एक एक्टिविटी दूँ, एक सिंपल सा रीजन ले लेते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और H2O बनते हैं, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल 2 हमें अब इक्वेशन को बैलेंस करना आता है और पता भी है वो क्यों कैसे करते हैं। एक ऐसा ही एक टेक्स्ट बुक का एक इक्वेशन एग्जाम्पल ले ले। जैसे एक बीकर है, बीकर में मैंने वाटर लिया, टेक सम वाटर, हाफ बीकर, and then add to calcium oxide, water means H2O में CaO कैल्शियम ऑक्साइड में क्विक लाइम में मैंने वाटर H2O ऐड किया। क्या मिला मुझे, तो कि लाइम मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर। दिस इज लाइम वाटर मिला और हीट एनर्जी मिली। एनर्जी इसमें इवेपोरेट हुई, एनर्जी मतलब जो वाटर है वो थोड़ा हीट गर्म हो गया, ये मिला। तो दिस इज रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका आगे करते और भी CaOH ट्वाइस, इसमें CO2 पास करते थे, उसमें से CO2 उसमें ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, CaCO3 मतलब लाइम। दिस इज लाइम वाटर, दिस इज लाइम। तो ये सारी है वो कौन सी है रिएक्शन, तो दिस इज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए ये सॉलिड स्टेट लिखे, लिक्विड सॉलिड मिक्स मतलब एक्वियस सॉल्यूशन लिख सकते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन, गैस एंड सॉलिड। ये तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे और भी बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे मैं एक एग्जांपल तो कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, क्या गिव्स टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेट लिखे SG और G कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने H2O की एक और रिएक्शन तो दे दी, उसी तरह कितनी सारी है। जैसे कि हम नेचुरल गैस को हीट करते CH4। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेरियस टाइप कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सारी अलग अलग कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिल सकती है हमें हमारे आसपास। CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। हियर 2 प्लस 1 3O2 और हियर 2, तो यहाँ पे 2 लिख दे, 4 हो गया, यहाँ पे 2 4, तो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। आज हम बैलेंस नहीं देखेंगे, आज सिर्फ पहले जो पढ़ना है वो देखेंगे, क्योंकि बैलेंस करते वो भी साथ में सीखते जाएंगे तो हमारा फोकस हमें जो आज कर रहे हैं उस पर नहीं रहेगा। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब इकट्ठा करना, कहीं जो 2-4 जो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग रिएक्टेंट है उनमें से एक प्रोडक्ट बनाना है। तो उसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 or more reactant is known as combination
रिएक्टेंट बराबर। तो कॉम्बिनेशन में से एक बनती है, कभी कभी दूसरी बन जाए, जैसे ये हीट है ऐसे कोई और बन जाते तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन बराबर। बाकी एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे कि हम जिस फूड लेते हैं, हम जो फूड लेते हैं वो हमारे बॉडी में धीरे 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 डाइजेस्ट होता है। जैसे हम ब्रेड लेते हैं, फिर फिर चावल राइस लेते हैं, ये सब का जब डाइजेस्ट होता है पहले वो ब्रोक होता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होते होते उसमें से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है और हमारे बॉडी में धीरे धीरे वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो एनर्जी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ये सारी जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। वो आगे भी हमें इस चैप्टर आगे भी 10th स्टैंडर्ड में आएगा। जैसे रेस्पिरेशन, वो हमारी वही मैंने जो पूरी अभी रिएक्शन बताई वो रेस्पिरेशन की ही थी। तो उनमें भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें हीट है वो रिलीज होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है वो, तो ये है। जैसे उसकी रिएक्शन है C6H12O6 + 6O2। यहाँ पे हमें रिएक्शन को बैलेंस करना अभी हमें नहीं सीखना है, अभी हमें सिर्फ लर्न करना है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करना आगे भी जब आएगा तब करेंगे। और एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी वाटर रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, साथ में एनर्जी मिलती है। तो दिस इज ये सब सारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही एक और भी है, जब हम वेजिटेबल या कोई एक्सेस फूड है जो बाहर फेंक देते हो उनमें से हम डीकम्पोजिशन करते हैं। डीकम्पोजिशन फॉर्मेशन, जो डीकम्पोजिशन फॉर्मेशन होती है उनमें से जो हमें फर्टिलाइज मिलता है वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। उसमें भी थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है। जैसे गांव में गैस मिलता है, मीथेन गैस, उसी तरह से लेते हैं और वहाँ से एनर्जी उसमें से लेते हैं। फूड को कुक करने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये मैंने एक्स्ट्रा इतने सारे एग्जांपल्स दिए। अब उसके आगे हम देखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आगे हम देखें तो अब है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ, तो कि अलग अलग करना, मतलब एक है। जैसे ऊपर का ही एग्जांपल ले रहे हम, H2O, उसको मैंने बहुत हीट किया तो H2 और O2 मिले। दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक हमारे पास कंपोनेंट है और उसको 2-3 प्रोडक्ट में डिवाइड कर दे देते हैं, जिस नोन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ब्रेक करके 2-3 जैसे उसके पार्ट कर देते हैं, उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब उसकी डेफिनेशन देखें तो ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन ए गिव सिंपल 2 or more प्रोडक्ट इज नोन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, FeSO4 फेरस सल्फेट। FeSO4 फेरस सल्फेट जो है उसको हम जब हीट करते हैं तो ये ग्रीन कलर का है, तो उसमें से बनता है Fe2O3 + SO2 + SO3। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड मिला, ये गैस और ये गैस। देखो कोई भी नाम याद करने से पहले हमें रटना नहीं, हमें समझना है। यहाँ SO4 है मतलब सल्फेट, फेरस सल्फेट। यहाँ ऑक्सीजन फेरस के साथ जुड़े तो फेरिक ऑक्साइड, यहाँ सल्फर ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे नाम आएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पे हम देखें तो SO3 है तो नाम आएगा सल्फर ट्राईऑक्साइड। 3 ऑक्साइड उसके साथ जुड़े हैं तो 3 ऑक्साइड। तो ये जो है ग्रीन कलर का और ये हो जाता है धीरे धीरे वाइट कलर का और ये गैस उसमें से रिलीज होते हैं। तो ये दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब अलग अलग करना। ऊपर की रिएक्शन का ही मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि वही हमने एग्जांपल लिया हुआ है तो हमें तुरंत याद रह जाए। जैसे CaCO थे, उसको मैं हीट करती हूँ, क्या है ये, लाइम। इसको हीट करती हूँ, क्या मिलेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड।
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ S स्टेट S और ये G स्टेट। तो ये भी है उसी की एक एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। उसी तरह डीकम्पोजिशन का एक और टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। अब PbNO3 ट्वाइस क्यों लिखते हैं, वो तो जब हम कोई ऐसा ही मतलब ये बनाते हैं लेड नाइट्रेट के साथ जुड़कर जो बनता है कॉम्बिनेशन, उसमें PbNO3 ट्वाइस क्यों बनता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। मैं एक बता देती हूँ, Pb की वैलेंसी +2 है और NO3 की -1 है। एक दूसरे के साथ ये 9th का है, दूसरे के साथ ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन होता है, तो Pb यहाँ पे 2 आएगा और 1 यहाँ पे, मतलब 1 आएगा PbNO3। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तब क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब O प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम बोले, और ऑक्सीजन, ये मिलता है। तो दिस इज रिएक्शन इज, कौन सी रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक जो कंपोनेंट आता है उसकी 2-3 प्रोडक्ट हमें मिलती है। दिस इज ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे हम हाइड्रोजन H2O का H2 और O2 को ये हम करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेने के लिए, उसको बनाने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। ये बहुत सारी जगह के देखा जाता है इंडस्ट्रीज में। जब इंडस्ट्रियल कोई प्रोडक्ट बनती है तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एनर्जी के लिए चाहिए, तब ये रिएक्शन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते, बनाकर यूज़ करते हैं। और एक और देखते थे, जैसे कि AgCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, उसको हम अगर सिल्वर क्लोराइड, Ag मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है, वो वो वाइट कलर का है, पर जैसे उसको सनलाइट में रखते हैं तो सनलाइट में वो तुरंत रिएक्शन करता है, इनके बीच का बॉन्ड है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो Ag प्लस Cl- अलग हो जाता है। तो ये जो वाइट कलर का है उसमें से ये ग्रे कलर का हो जाएगा, वाइट में से ग्रे कलर का हो जाता है। उसी तरह AgBr, उसको भी सनलाइट में रखे तो Ag प्लस Br-। आप जब लैब में जाओ तो आप एक बार अपने लैब टीचर मैम से पूछना या सर से पूछना कि सिल्वर क्लोराइड है वो आप डार्क बोतल में क्यों रखते हो और उसको अंदर अंधेरे में क्यों रखते हो, क्योंकि सनलाइट में वो रिएक्शन करता है, तुरंत उनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है। अब हम ये समझे कि ये सब होता कैसे है। तो पहले ही स्टार्टिंग में हमने कहा कि रिएक्शन होने का मतलब क्या है, तो जो पहले बॉन्ड बना है, पहले जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को टूटता है, वो बॉन्ड टूटता है, उसमें ब्रेक हो जाता है और नए बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पहले स्टार्टिंग से हम देखें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, तो कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ नया बॉन्ड बना, CO2 बन गई, यहाँ पे भी नया बॉन्ड बना और नई चीज़ें बन जाती है। यहाँ डीकम्पोजिशन में देखें तो देखो हाइड्रोजन H2O के बीच में जो बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए। उसी तरह FeSO4 है तो Fe और SO4 के बीच में जो बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट गया और न्यू बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हुआ, फिर SO2 SO3 के साथ हुआ। उसी तरह यहाँ पे सारे जो हमने रिएक्शन देखे सब में, मतलब जितनी सारी इक्वेशन होते, केमिकल रिएक्शन का मीनिंग ही वही है कि पुराने बॉन्ड को टूटना और नए बॉन्ड बनना, मतलब रिएक्शन होना। तो सारी रिएक्शन में न्यू बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बस यही रिएक्शन का मेन पार्ट यही होता है। बट अलग अलग टाइप की होती है, जैसे हमने 2 टाइप्स की देखी, सब में दोनों में देखा कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। 3rd टाइप रिएक्शन हम देखें,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, बहुत इजी। जैसे आप अपनी स्कूल में एक बेंच पे बैठे हो, आप अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाते हो और आपकी जगह कोई और आता है, वो बैठ जाता है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? आपका, आपकी जगह चेंज हुई तो आपका डिस्प्लेसमेंट। किसने करवाया? आपकी फ्रेंड आपके साथ आपकी जगह पे जो बैठे वो। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक आयन की जगह दूसरा आयन हुआ, मतलब रिप्लेस हुआ, एक जगह दूसरा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ आपको, डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक यहाँ पे मैं एक हमारी बुक में जो दिया है वो प्रैक्टिकली हम समझते हैं। जैसे ये कॉपर सल्फेट का एक बीकर ले लो या तो टेस्ट ट्यूब ले लो, कॉपर सल्फेट भरा, उसमें एक मैं पिन डालती हूँ, थंब पिन या कोई भी पिन डाल सकते, वो आयन की है। आफ्टर सम टाइम्स, हम थोड़ी देर बाद देखें तो यहाँ पे ये पिन का जो ओरिजिनल कलर है वो चेंज हो जाता है, ओरिजिनल कलर पिन का है वो चेंज हो जाता है, और जो कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का है, उसका सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का सॉल्यूशन में थोड़ा लाइट कलर हो जाता है, और ये पिन को समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स जब हम उसमें से बाहर निकालें तो वो चेंज होता है। वो क्या हो गया? तो कि यहाँ पे कॉपर है वो इसके ऊपर आ गया है, और ये सॉल्यूशन में Fe ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसी जगह FeSO4 का सॉल्यूशन हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये रिएक्शन लिख के बताती हूँ, कॉपर सल्फेट प्लस Fe, तो क्या हुआ? जैसे कोई बनता है, जब कोई हम बनाते हैं, एटम बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, तब कोई भी मॉलिक्यूल में आप देखो तो सबसे पहला जो आयन होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, और सेकंड होता है पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। ये है मेटल है तो प्लस है, तो ये प्लस इसके साथ जुड़ जाता है और इसका रिप्लेस हो जाता है, मतलब FeSO4 और कॉपर। मतलब ये जो पिन है उसके ऊपर कॉपर ये आ जाता है, और सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत FeSO4 सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का कलर भी लाइट हो जाता है, और पिन का कलर है वो डल हो जाता है, थोड़ा पिन का कलर डल हो जाता है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब और उसका एक और एग्जाम्पल देखें हम, जैसे Fe और कॉपर सल्फेट का देख ले, उसी तरह जिंक और कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस, ये तो मेटल है तो प्लस ही आएगा, ये प्लस इसके माइनस के साथ जोड़ेगा तो क्या होगा? ZnSO4 प्लस कॉपर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? इन विच देर इन एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब आयन एक्सचेंज होते हैं, उसको नॉन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट कभी कभी ऐसा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक और देख लेते, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख लेते, जैसे Pb प्लस CuCl2, तो Pb प्लस Cu प्लस Cl-, कोई भी वर्ड में कहीं पे भी जाओ, कोई भी जब ऐसा मोलेक्यूल लिखते हैं तब यहाँ पे फर्स्ट है पॉजिटिव आयन होता है और सेकंड है वो नेगेटिव आयन होता है। तो Pb है कॉपर की जगह जाएगा लेड, तो लेड क्लोराइड और कॉपर अलग होगा, Cu अलग होगा। अब कैसे होता है, क्या होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये प्लस में लिख रही हूँ वो क्या है, माइनस लिख रही हूँ क्या है। ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, फर्स्ट होता है वो पॉजिटिव आयन होता है और सेकंड होता है वो नेगेटिव आयन होता है। वो 9th में हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं, जैसे जैसे आता है हम समझते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आ रहा है तो उसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन बिल्कुल क्लियर आएगा। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैं ये बताऊँ कि मैंने एक एग्जांपल ली है कॉपर क्लोराइड प्लस जिंक सल्फेट SO4, तो फर्स्ट पॉजिटिव आयन सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव आयन
नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, CuSO4 प्लस ZnCl2। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक साथ दो दो के डिस्प्लेसमेंट, दोनों पॉजिटिव आयन डिस्प्लेसमेंट। कॉपर क्लोराइड हमें रटना नहीं है, समझ के करना है। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, बिल्कुल रटना नहीं है, हमें समझना है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 gives फर्स्ट पॉजिटिव आयन सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, तो क्या आएगा NaCl प्लस BaSO4। अब आप सबके माइंड में एक और होता, NaCl सोडियम क्लोराइड, BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब आप सबके माइंड में एक होगा कि कैसे पता चलेगा मैम हमें कि ये प्लस Na2 है तो यहाँ पे तो एक Na लगा, यहाँ BaCl2 है तो यहाँ Cl एक लगा, वो कैसे हमें पता चलेगा कि इसके साथ 1 क्लोरीन आएगा या 2। तो स्टैंडर्ड 9th में हमें थोड़ा बहुत आ चुका है, कितना सारा आ चुका है, वैलेंसी आ चुके। तो वैलेंसी पे करेंगे तो मैंने कहा था मैं आपको इस चैप्टर में जब वैलेंसी की ज़रूरत होगी मैं आपको वैलेंसी सिखाऊंगी। तो हमारा जस्ट नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब आएगा, तब उसके साथ वैलेंसी आएगी। जैसे वैलेंसी आएगी तब आपको पता चलेगा कि सोडियम है वो +1 बनता है, Cl -1 बनता है, उसी तरह Ba है +2 बनता है। ये सब जब वैलेंसी आएगी तब पता चलेगा। वैलेंसी में वहाँ आप कर चुके हो बट यहाँ पे आपको याद नहीं होगा, आप भूल गए होंगे। तो जो ये इक्वेशन में करती हूँ तो कहाँ एक टेस्ट ट्यूब में Na2SO4 लेती हूँ और सेकंड में BaCl2 लेती हूँ। दोनों को जब मिक्स करती हूँ तो क्या होता है, ये सॉल्यूशन है तो एक्वियस, ये भी सॉल्यूशन है तो एक्वियस, NaCl का सॉल्यूशन बनेगा और BaSO4 एक पिपिटीज जैसा बनेगा। मतलब हम चाय बनाते हैं तो उसमें पत्ती दिखती है, उसी तरह यहाँ पे वो ऐसा बनता है। जैसे हम कर्ड में से बटर मिल्क बनाया तो कभी अच्छी तरह से हमने सेक नहीं किया तो कर्ड के तो थोड़े बहुत दाने दाने जैसे दिख रहे, उसी तरह ये दिखेगा पिपिटीज, जिसको हम पिपिटीज बोलते हैं। तो ये पिपिटीज यहाँ पे BaSO4 का पिपिटीज मिलेगा। तो दिस इज 3 टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आज हमने तीनों टाइप की रिएक्शन देखी। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन क्या है और वैलेंसी क्या है। वैलेंसी वैसे टॉपिक 9th का है बट यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। तो होमवर्क में 3 टाइप्स की, ये तीनों के तीनों टाइप्स की आपको केमिकल रिएक्शन को लर्न करना है, लिखना है और एग्जाम्पल के साथ करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। जो न समझ में नहीं आए वो मुझे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, बाकी कमेंट करके लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।